राम आ गए, राम रहीम भी आ गए। अब बस मोदी जी बच रहे हैं। अब हमको मोदी जी को लाना है। मोदी जी राम को ले आए, हमको मोदी जी को लाना है। मोदी जी राम को ले आए। हमारे राम आ गए हैं। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। वैसे तो जो राम को लाए हैं बदले में राम उनको ला सकते हैं। हमको लाने का क्या जरूरत है, राम अपने आप ही ले आएंगे। पर फिर भी भाई साहब वो हमको ही लाने हैं, अपने शेर को हम ही लेके आएंगे। ओ एक मिनट, राम को लाते टाइम भाई साहब हमरा से रावण के लिए कितना इज्जत से बोला है। इतना इज्जत तो रावण को कोई आज तक दिया ही नहीं है भाई साहब। अब तक तो हम ऐसा ही सुनते आए हैं, रावण अहंकारी था, रावण दुर्व्यवहारी था, रावण इतना बुरा था, रावण उतना बुरा था। ऐसा ही सुनते आए ना। पर भाई साहब फर्स्ट टाइम हम रावण के लिए भाई साहब रावण थे, रावण ऐसे थे, रावण ऐसे थे। भाई साहब फर्स्ट टाइम अपने शेर के मुंह से ऐसा बात सुने। जो रावण हमरे सीता मैया का अपहरण किया था, सीता मैया के संग दुर्व्यवहार किया था, उसके लिए हमारा शेर भाई साहब थे इतने इज्जत से बोल रहा है। सुन लो। लंकापति रावण प्रकांड ज्ञानी थे, अपार शक्ति के ध्यानी थे। शायद इस वजह से ही गुरमीत राम रहीम को जेल में से निकालता है भाई साहब हमारा शेर। कहा कि गुरमीत राम रहीम भी तो नारी के संग दुर्व्यवहार ही किया है रावण के जैसे, और बिल्किस बानो के बलात्कारी को भी शायद इस वजह से ही जेल से निकाला हमारा शेर। वो सब लोग भी तो नारी के संग दुर्व्यवहार किए थे और रावण भी दुर्व्यवहार ही किए थे, और रावण के लिए हमारा शेर थे ऐसा बोल रहा है। पक्का भाई साहब रावण से भी जरूर कोई पुराना नाता है। सबसे पुराना नाता होते हैं ना हमरे शेर के, तो रावण से भी जरूर कोई पुराना नाता रहे होंगे, तभी इतने इज्जत से बोल रहा है रावण के लिए हमारा शेर। भाई साहब किसी और को आज तक ऐसा इज्जत देते सुने नहीं होगे रावण को जैसा हमारा शेर दे रहा है। शायद इस वजह से गुरमीत राम रहीम को बिल्किस बानो के बलात्कारी को जेल से निकाल रहा है। का सिमिलरिटी है ना रावण से उन लोग का। जैसे उन्हीं देखे वो 15 अगस्त पे 26 जनवरी पे जो है कैदी लोग को जो है जेल से रिहा किया जाता है, जो अच्छा व्यवहार करता है, गुडविल गेस्चर करते हैं ना, निकालते हैं ना। ऐसे ही हमारा शेर 22 जनवरी पे गुरमीत राम रहीम को जेल से निकाल दिया। हमरे शेर को इसमें ही पुण्य का कोई काम लगे होंगे भाई। हमरे शेर के हिसाब से ये पुण्य का ही काम होंगे गुरमीत राम रहीम को जेल से निकालना जो है। इस वजह से भाई साहब राम रहीम को ले आए मोदी जी। राम को लाने से पहले राम रहीम को ले आए मोदी जी। इस वजह से भाई साहब अब हमको मोदी जी को लाना है। और वैसे भी सारा मेहनत मोदी जी तो किए हैं राम को लाने में भाई। नारियल पानी पीने से लेके चटाई पे सोने तक, और मंदिर मंदिर में घूम घूम के फोटो वीडियो बनवाने से लेके अब राम मंदिर के उद्घाटन पे 1 घंटा तक भाषण देने तक, सारा मेहनत मोदी जी की है। और जस्टिन रंजन गोगोई को राज्यसभा भेजने का मेहनत भी तो मोदी जी की है। जस्टिस गोगोई जो राम मंदिर का फैसला दिए थे भाई साहब, कितना मेहनत करके राज्यसभा भेज दिया हमारा शेर। इस वजह से भाई साहब अब हमको और जस्टिस गोगोई को मेहनत करके डबल मेहनत करके 18 घंटा मेहनत करके मोदी जी को लाना है। और सबको तो मोदी जी अपने आप ले आएंगे, उसका टेंशन हमको नहीं है। उसका टेंशन मोदी जी पे छोड़ दो, बस मोदी जी को हमको लाना है। जो भाई साहब हम मोदी जी को नहीं लाए ना, हमको तो भाई साहब अभी से सोच सोच के रोना आ रहे हैं। जो हम मोदी जी को नहीं लाए ना भाई साहब, तो ये समझो राम जी को लाना भी बेकार हो जाएंगे भाई। इस वजह से ही तो राम को लाया है हमारा शेर कि खुद को आना है। अब सोचो मतलब राम जी तो आ गए और खुद नहीं आया तो कैसा अनर्थ हो जाएंगे भाई साहब। हर हालत में लाना पड़ेगा हमको भाई साहब, हर हालत में। इसलिए तो मोदी जी राम को लाए हैं। अब अगर हम मोदी जी को नहीं लाए तो क्या पता मोदी जी राम को वापस भेज दें भाई। जो ला सकता है वो वापस भी तो भेज सकता है भाई, इतना पावरफुल तो है ही ना भाई साहब। मोदी जी के माइंड का कुछ पता नहीं, क्या कर दें मोदी जी के दिमाग का अंदाजा नहीं लगा सकते हम। अरे कांग्रेस के चमचा को देख रहे हो क्या बकवास कर रहा है। बोला हमरे राम तो यहीं थे, हमरे राम कहीं नहीं गए, हमरे राम तो हमेशा से यहीं थे। ये तो बीजेपी के राम है जो आज आए हैं, हमरे राम तो हमेशा से यहीं थे। सब भारतवासी के, सब इंडिया वाले के राम यहीं थे। जैसे बीजेपी वाले लोग को जो है आज़ादी 2014 में ही मिले हैं ना, 1947 में नहीं मिले, ऐसे ही इन लोग के राम आज आए हैं।
भाई राम तो कण कण में है, रोम रोम में है। राम के बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता। होई है सोई जो राम रची राखा। तो राम कहाँ जाएंगे? तो ये जो राम आए हैं ना, ये बीजेपी वाले राम आए हैं। हमरे राम तो यहीं थे। कहा कि वो हाँ वो मतलब राम कण कण में है, राम के बिना तो पत्ता भी नहीं हिलते। पता है हमको। तो राम टेंट में कैसे रह सकते हैं? राम तो पूरे देश में है, राम तो जन जन बच्चा में है, राम तो हर एक चीज़ में है। पता है हमको, पर फिर भी राम आज ही आए हैं ऐसा भी लग रहे हैं हमको। और पता है भाई साहब, ये लिब्रांडू राजेश कैसा दिमाग खराब कर रहा है हमरा कल से ही। पता कैसा बकवास कर रहा है भाई साहब। हमको भी कन्फ्यूजिया दिया ही राजेश। पता क्या बोल रहा है? बोल रहा है जब राम के मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता तो 500 साल पहले राम अपने मंदिर पे मस्जिद काहे बन जाने दिए थे? भाई जब राम के मर्जी के बिना कुछ होते ही नहीं है, होई है सोई जो राम रची राखा, तो फिर मस्जिद काहे बन जाने दिए? और फिर 500 साल तक बने काहे रहने दिए? बीच में ही अपना मंदिर काहे नहीं बनवा लिए? भाई राम जी तो कुछ भी कर सकते हैं, इनको रोके काहे नहीं? हाँ तो अपना मर्जी से ही नहीं रोके होंगे। और ये भी हो सकते हैं कि राम और अल्लाह जो आपस में मिले हुए हों, इस वजह से अपने भगत लोग को, अपने फॉलोवर को रोके नहीं होंगे जो सब लोग किए थे। लो आ गए राजेश के फोन। सुनेंगे नहीं तो भाई साहब आज ही राम मंदिर के दिन दिमाग खराब कर देंगे हमें। इंसल्ट का बेइज्जती हो जाएंगे भाई साहब। बिल्कुल नहीं सुनेंगे आज तो।